1857 भारत की धरती पर एक ऐसी क्रांति उठती है जिसमें एक चिंगारी ने पूरे देश को हिला के रख दिया। इससे पहले भी लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, किंतु यह एक ऐसी क्रांति थी जिसमें पूरे देश एक सुर में आवाज़ उठा रहा था। मैं आपको उसी क्रांति की एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें मंगल पांडे का जुनून था, रानी लक्ष्मीबाई का साहस था और लाखों लोगों का गुस्सा एक साथ भड़क उठा था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 सालों से भारत पर अपना शिकंजा कस रखा हुआ था। उनकी हड़प नीति के चलते कई राज्य जैसे झांसी, सतारा, नागपुर आदि उनके कब्जे में आ गए थे। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को गद्दी नहीं मिली, नाना साहब को पेंशन नहीं मिल रहा था। इससे सभी राजा महाराजाओं में असंतोष फैल गया था और जमींदार भारी टैक्स से परेशान थे। सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था, जिससे आम जनता में यह डर सताने लगा कि कहीं अंग्रेज उनके धर्म भ्रष्ट न कर दें। इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया उस समय की नई एनफील्ड राइफल ने। अफवाह फैल गई थी कि इन राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिसको इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रही थी। छावनी में एक युवा लीडर सिपाही मंगल पांडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। 29 मार्च 1857 को उन्होंने इन राइफलों का यूज करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। जवाब में अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन यह बलिदान बेकार नहीं गया और इसने विद्रोह की चिंगारी को एक रात से दूसरे रात तक फैला दिया। 10 मई 1857 को 85 और सैनिकों ने मेरठ में इन राइफलों को यूज करने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई तथा इसके साथ ही उनकी वर्दी और बैच को छीन लिए गए। उसी शाम मेरठ के अन्य सैनिक भड़क उठे। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेजों के ऊपर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। बड़े क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचकर लाल किला पर कब्जा कर लेते हैं और उस समय के नाममात्र व बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट और अपनी क्रांति का नेता इस कदम ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय रूप दे दिया। अब यह आंदोलन एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा बनकर उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। अब कई राजा महाराजा एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आ गए थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे कमान संभाल रहे थे, तो वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अपनी विरासत को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतरी। ग्वालियर में युद्ध करते करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। हालांकि इस क्रांति में एकता की कमी भी रही। दक्षिण भारत के प्रांतों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके अलावा अंग्रेजों के पास कुशल संसाधन, सैन्य नेतृत्व होने के चलते उन्होंने जल्द ही अब इन क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। इसके बाद एक एक करके सभी विद्रोही केंद्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। जुलाई 1858 को आधिकारिक तौर पर शांति की घोषणा कर दी गई। भले 1857 का यह संग्राम अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। यह पहली आवाज थी जिसने आने वाले दशकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और भगत सिंह जैसे नेताओं को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और आज़ादी की अंतिम लड़ाई की नींव रखी। 1857 सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता की एक ऐसी गूंज थी जो आज भी हमारे इतिहास में गूंजती रहती है। तो दोस्तों, यह थी 1857 की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।